हम चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन अगर हमें किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें उसके आगे झुकना ही चाहिए। ये कहानी ज्ञान को हमेशा झुककर प्राप्त होता है उसी के बारे में है। एक शिक्षक गुरुजी के पास आता है। शिक्षक बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान पंडित था। वो गुरुजी से भी ज्यादा विख्यात था। उसे सारे वेद शास्त्र पूरी तरह याद हो गए थे। शिक्षक को बस एक ही समस्या थी कि वो सभी शास्त्र पूरे होने के बाद भी सत्य की खोज नहीं कर पाया था। ऐसे में उसने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में गुरु महात्मा की तलाश शुरू की। उनके नसीब अच्छे थे कि उन्हें गुरुजी महात्मा जन मिल गए। ज्ञान हमेशा झुककर प्राप्त होता है। हम चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन अगर हमें किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें उनके आगे झुकना ही चाहिए। ज्ञान हमेशा झुककर प्राप्त किया जाता है। उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। एक शिक्षक गुरुजी के पास जाता है। शिष्य बहुत ही विद्वान पंडित थे। वो गुरुजी से भी ज्यादा विद्वान थे। उन्हें सारे शास्त्र पूरी तरह याद कर लिया था। शिक्षक को बस एक ही समस्या थी कि वो सभी शास्त्र पूरा करने के बाद भी सत्य की खोज नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में गुरुजी की तलाश शुरू की। उनके नसीब अच्छे थे कि उन्हें गुरुजी मिल गए। वो गुरुजी के शरण में पहुंचे। उस विद्वान शिष्य ने गुरुजी के समक्ष वह बात रखी। गुरुजी ने बोलते हुए उस विद्वान पंडित की तरफ देखा और कहा कि तुम लिख के लाओ कि तुम क्या क्या जानते हो, क्योंकि तुम जो जानते हो उन सब चीजों की बात हमें करने की जरूरत नहीं है, और जो तुम नहीं जानते हो वो सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा। शिष्य को वो जो भी जानता है वो सब लिख के वापस आने में करीब 6 महीने जितना लगा। शिष्य को बहुत सारे शास्त्र याद थे, इसलिए वो सब लिखता ही रहा। लिखते लिखते कई सारे पेज भर गए। उसने जो भी लिखा था उसकी वो एक बुक लेकर अपने गुरु के पास आया। 6 महीने बाद आया। गुरुजी ने कहा, ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना सब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी मृत्यु करीब है। तुम इसे छोटा कर लाओ, सार लिख लाओ। शिक्षक फिर से चला जाता है। इस बार उसे 1 महीना लगा। इस बार उसने केवल कम पेज भर के लिखा और वो वह लेके गुरु के पास आया। गुरुजी ने कहा, ये भी ज्यादा है, इसे और छोटा करके लाओ। कुछ समय के बाद शिष्य अपने गुरुजी के पास एक ही पेज पर सार सूत्र लिख के ले गया, लेकिन गुरुजी बिल्कुल मृत्यु के निकट थे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही रोका हूँ, तुम्हें समझ कब आएगी, इसे और संक्षिप्त कर लाओ। अब शिष्य को होश आता है। वो भागता हुआ जाता है और एक कमरे में से एक खाली कागज ले आता है। उसने गुरुजी के हाथ में वो खाली कागज दिया। गुरु ने कहा, अब तुम शिष्य हुए, मुझसे अब तुम्हारा संबंध बना रहेगा। कोरा कागज लाने का अर्थ हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं अज्ञानी हूँ। जो ऐसे भाव रख सके गुरुजी के पास वही शिष्य होता है। अगर हमें गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो वो हमें अज्ञानी बनकर ही प्राप्त हो सकता है। पंडित बनने से गुरुजी नहीं मिलते हैं। अगर आप किसी के भी पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ भी सीखने के लिए जाए तो ये बात हमेशा याद रखना कि आपको जो आता है उसके बारे में आपको सामने वाले से बात नहीं करनी है। आप जो उनसे सीखने के लिए आए हो उसके बारे में बात करनी है। अगर आप किसी के पास कुछ सीखने के लिए गए हो और आप उसे ये बताने लगे कि मुझे तुमसे दूसरा किसी बात में ज्ञान ज्यादा है, तो फिर आप
ये नहीं सीख पाएंगे जो वो जानता हो। इसलिए ये बात याद रखना कि हमेशा अज्ञानी बनकर ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में भी चमकता है। इंसान का ज्ञान ही इंसान को बदल सकता है। ज्ञान प्राप्त करने पर हमें यह नहीं सोचना कि हम बड़े हैं, हमें ये सोचना चाहिए हमसे भी कोई और बड़े ज्ञानी हैं, उनका आदर संस्कार करना। शायद कुछ छोटी छोटी बातें ही बहुत काम आती है। जय हिंद दोस्तों।